वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और सांप की जिसके बारे में आप सबने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों आज हम बात करेंगे पाइथन यानी अजगर की। फ्रेंड्स, अजगर यानी पाइथन का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइथोनाइड। अगर बात करें इसके साइज़ की तो ये लंबाई में लगभग 6 फीट से लेकर 18 फीट तक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अजगर लंबाई में बहुत ही बड़ा होता है। अगर बात करें मीटर में तो लगभग 2 मीटर से लेकर 6 मीटर के बीच में इसकी टोटल लंबाई होती है। अगर एवरेज लंबाई की बात करें तो अजगर की जो एवरेज लंबाई होती है वो लगभग 10 फीट के आसपास होती है फ्रेंड्स। और इसका कुल वजन लगभग 20 किलो से लेकर 180 केजी के बीच में होता है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अजगर के अपीयरेंस यानी ये दिखने में कैसा होता है। फ्रेंड्स, आप सब जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि अजगर बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो ये एक ऐसा सांप है जो बहुत सारे डिफरेंट कलर और पैटर्न में मिल सकता है। फ्रेंड्स, अजगर जो होता है उसकी जो मेन स्किन कलर होती है वो ब्लैक, ब्राउन, क्रीमी वाइट या ग्रीन या ग्रे कलर में भी मिलता है। पर इसके जो स्किन पर पैटर्न्स बने होते हैं यानी डिफरेंट तरह की शेप बनी होती है वो मेनली ब्लैक, येलो या ब्राउन शेप में मिलती है। फ्रेंड्स, अजगर का जो सिर होता है वो ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण आकार में मिलता है और इसका जो बॉडी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और हैवी होती है। इसका नीचे वाला भाग यानी जो पेट वाला हिस्सा होता है वो क्रीमी वाइट कलर का होता है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि विश्व भर में अजगर सांप कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व में अजगर की लगभग 40 के आसपास प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ये विभिन्न देशों में फैली हुई हैं। मैं कुछ देशों के नाम आप सबको बता देता हूँ जहाँ आमतौर पर अजगर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये देश हैं सहारन अफ्रीका, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, चाइना, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भूटान। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सबको अजगर की कुछ प्रमुख प्रजातियों के नाम भी बता देता हूँ, जिसमें है बोर्नियो शॉर्ट टेल्ड पाइथन, नंबर 2 बर्मीज पाइथन, नंबर 3 रेटिकुलेटेड पाइथन, नंबर 4 ग्रीन ट्री पाइथन और नंबर 5 रॉक पाइथन। तो फ्रेंड्स, इन पांचों प्रजातियों में से जो हमारे देश भारत में विशेष तौर पर प्रजाति पाई जाती है वो दोनों हैं बर्मीज पाइथन और रॉक पाइथन, जिसको हम सब लोग इंडियन रॉक पाइथन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अजगर को खाने में कौन कौन से जानवर पसंद है। तो दोस्तों, अजगर छोटे और बड़े दोनों तरह के जानवरों का शिकार कर लेता है। छोटे जानवरों में ये चूहे, खरगोश, छिपकली या गिलहरियों को खाता है। वहीं बड़े जानवर में ये सूअर, हिरन, तेंदुए और बंदर को भी खा लेता है। अगर अजगर ग्रामीण इलाकों में आता है तो दोस्तों ये भेड़, बकरी और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार कर लेता है। फ्रेंड्स, अजगर जब एक बार पेट भर के खा लेता है तो ये किसी गर्म स्थान को खोजकर वहाँ जाके आराम करता है ताकि इसका भोजन पच जाए, क्योंकि अजगर का जो भोजन होता है वो पचने में बहुत समय लगाता है। अगर बात करें पानी की कि अजगर कितना पानी पीता है तो दोस्तों ये निर्भर करता है कि अजगर की कौन सी प्रजाति है। अजगर की कुछ प्रजातियाँ जो होती हैं वो सप्ताह में एक बार ही पानी पीती हैं। वहीं कुछ प्रजातियाँ अजगर की ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस यानी रोज़ ही थोड़ा थोड़ा पानी पी लेती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अजगर में प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन की। जो फीमेल पाइथन यानी फीमेल अजगर होती है वो 10 से लेकर 30 तक के बीच में अंडे देती है फ्रेंड्स। उसके बाद इन अंडों को वो सेती है यानी इनक्यूबेट करती है, जिसका इनक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 4 महीने। उसके बाद उन अंडों से हैचिंग होती है यानी बच्चे बाहर आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि अजगर का शरीर विशालकाय होता है, इसी के कारण उसके बच्चे भी जब अंडे से बाहर होते हैं तो काफ़ी बड़े होते हैं। यानी अजगर के जो बच्चे होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते ही लंबाई में लगभग 18 से लेकर 36 इंच के बीच में होते हैं, यानी उनकी कुल लंबाई 2 से 3 फीट के आसपास होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अजगर के हंटिंग स्टाइल के बारे में। तो दोस्तों, अजगर जो होता है वो ज़मीन पर और पानी में अलग अलग तरीके से शिकार करता है। दोस्तों, हम सबको पता ही है कि अजगर जो होता है वो अपने शिकार को अपनी शरीर में लपेटकर उसको दबाता है, जिससे उसके शिकार की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो रुक जाती है और उसका सांस लेना मुश्किल हो जाता है।
फिर शिकार दम तोड़ देता है। उसके बाद अजगर उसको पूरा का पूरा ही निगल जाता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अजगर किसी भी जानवर को चबाता नहीं है, बल्कि उसको सीधा ही निगल जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें पानी की, तो हमको पता है कि अजगर बहुत अच्छे तैराक होते हैं। वो पानी में जब शिकार करने के लिए जाते हैं तो पानी में मौजूद जो और जानवर होते हैं उनको ये मुंह में दबाकर वहीं निगलने लगता है, या उनको पहले ज़मीन पर लाता है, उसके बाद उनको निगलता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अजगर के नेचर और बिहेवियर यानी स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको पॉइंट में बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट ये है कि जो अजगर का ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है, यानी इसका जो खून होता है वो ठंडा होता है। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स ये है कि ये लगभग एक एडल्ट मेल यानी लगभग 6 फीट के आदमी को भी ये निगल सकता है। इसके पेट में इतनी क्षमता है, यानी जो अजगर का शरीर होता है वो बहुत ज़्यादा फैल सकता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो इलास्टिक होती है। फ्रेंड्स, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो अजगर जो होता है वो अपने प्रे यानी शिकार को पूरा का पूरा ही निगल लेता है, उसको अपने दांतों से काटता नहीं है। फ्रेंड्स, अजगर जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो अंडे से बाहर निकलते ही खुद उनको सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि जो मदर अजगर होती है वो अंडों के हैचिंग से लगभग 1-2 दिन पहले ही अंडों को छोड़कर चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पेट की, तो पाइथन जो होते हैं यानी अजगर, उनको आसानी से पेट बनाया जा सकता है। ये सांप एक अच्छे पालतू सांप बन सकते हैं दोस्तों, और यूट्यूब में ढेर सारी वीडियोज़ आप सबको मिल जाएंगी जिसमें आप पालतू अजगर को देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अजगर जो होते हैं वो शरीर से भारी और बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। अजगर जो है वो लगभग 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर कर सकता है। फ्रेंड्स, अजगर जो होता है वो स्वभाव से बहुत ही शर्मीला सांप होता है फ्रेंड्स, और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि अजगर जो है वो पेड़ पर भी चढ़ जाता है। दोस्तों, हो सकता है आप सब में से कुछ लोगों ने ज़रूर देखा हो कि अजगर जो होता है पेड़ पर लटका पाया जाता है। फ्रेंड्स, अजगर में एक और ख़ास बात यह है कि इसको हीट सेंसिंग कैपेबिलिटी है, यानी ये जिस स्थान पर रहता है अगर उसके दूर के स्थानों पे कहीं पे भी गर्म हवा चल रही है या गर्मी महसूस होती है तो ये तुरंत उधर चला जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि अजगर को किन किन स्थानों पे रहना पसंद है। तो दोस्तों, अजगर को वेटलैंड्स प्लेसेस पे रहना पसंद है। वेटलैंड यानी ऐसा एरिया जहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हों लेकिन वो पानी में डूबे हुए हों, उसको वेटलैंड कहते हैं फ्रेंड्स। दूसरा, अजगर को फॉरेस्ट में रहना पसंद है दोस्तों, और झाड़ियाँ जिसको स्क्रबलैंड कहते हैं, झाड़ियों वाले एरिया में भी अजगर को रहना पसंद है, और ये मार्शिज यानी दलदल में भी देखा जाता है दोस्तों। उसके बाद ये चट्टानी एरियाज़ या कहीं पहाड़ों की दरार में भी देखने को मिलता है फ्रेंड्स। अगर बात करें अजगर की लाइफ स्पैन की यानी इसके पूरे जीवन काल की अवधि की, तो फ्रेंड्स अजगर की जो कुल जीवन आयु होती है वो 25 से लेकर 30 साल के बीच में होती है, और कहीं कहीं ऐसा केस भी पाया जाता है कि अजगर जो है वो 40 सालों तक भी जीवित रह सकता है। दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो दोस्तों, जो अजगर होता है वो एक ऐसा सांप है जिसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। यह सांप केवल शरीर से ही डरावना या भारी भरकम दिखता है फ्रेंड्स। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे समाज में कुछ अंधविश्वास के जो अजगर को लेकर हैं फ्रेंड्स, जिसमें पहला अंधविश्वास ये है कि अजगर जो होता है वो अपने श्वास यानी सांस से ही किसी भी जानवर को खींच लेता है और उसको निगल लेता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही गलत बात है। साइंटिफिकली ऐसा करना बहुत ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी प्राणी के श्वास में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को भी खींच के अपने मुंह में दबा ले। दोस्तों, दूसरा जो अंधविश्वास है वो ये है कि अजगर अपनी पूंछ के मार से ही जानवर को मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक अंधविश्वास ही है। ऐसा करना भी इम्पॉसिबल है। अजगर जो होता है उसका शरीर इतना भारी होता है कि अपनी पूंछ यानी शरीर के पीछे वाले हिस्से को खुद उठा ही नहीं सकता है, तो भला वो किसी को मार कैसे सकता है। दोस्तों, एक और अंधविश्वास अजगर को लेकर हमारे समाज में फैला है कि अजगर की जो खाल होती है यानी वो जो स्किन छोड़ता है, अगर वो किसी को मिल जाए और वो अपने घर में रख ले तो धन की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा अंधविश्वास है। धन प्राप्ति का होना और अजगर की खाल का घर में रखना, दोनों के बीच में दोस्तों कोई भी संबंध नहीं है। कृपया इस तरह की अफवाहों पर ज़रा भी विश्वास ना करें माय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सबको अजगर की ये जानकारियाँ बहुत ही पसंद आई होंगी।
फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। फिर मिलूंगा फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।